हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 8 मई 2025 थर्सडे के दिन के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। साथ साथ में जो फेडरेशन का रेट डिसीजन है वो एक्सपेक्टेड नहीं है ज़्यादा कुछ बढ़ के या कम हो के आए। बट स्टिल अगर उसमें कुछ आता है प्लस और माइनस होके तो मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो ध्यान में रखना है कल। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी एक वॉर का माहौल ज़रूर है। इंडिया ने अटैक किया था आज पाकिस्तान पे। सो पाकिस्तान अभी बैक अटैक करता है इंडिया पे। तो अगर वॉर डिक्लेयर होता है दोनों कंट्रीज के बीच में तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ रह सकती है मार्केट के लिए। तो ये सबको नज़र रखते हुए ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर ये सब होता है तो क्या रिएक्शन आ सकता है मार्केट पे। एफआईआईज का क्या अभी व्यू है, ट्रेडर्स का क्या व्यू है, कौन कौन से लेवल्स रहने वाले हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ये सब। मैं आपको दूंगा हमारे डायनामिक लेवल्स एंड डायनामिक जोन्स। और साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे आपको एक प्लानिंग करके ट्रेड लेना है और एक आप कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड ले सकते हो। तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं सब सेक्टर्स। सेक्टर्स में बैंक निफ्टी लिटिल बिट बुलिश था। फार्मा सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेटेड बियरिश था। फाइनेंस सेक्टर थोड़ा बुलिश ही बोल सकते हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कोई सेक्टर्स नहीं थे। रैली टीम ने लास्ट लास्ट में कवर किया था। एनर्जी सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था और ऑटो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्टार्टिंग से और उसने और ज़्यादा रिकवरी दिखाई थी। मेटल सेक्टर भी कंसोलिडेटेड ही था, उसने भी रिकवरी दिखाई थी। मीडिया सेक्टर ने भी रिकवरी दिखाई थी। तो सेक्टर सब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, सब कंसोलिडेशन में ही थे। बट एट द एंड ऑफ द मार्केट, एंड आते आते सब सेक्टर्स ने भी रिकवरी ज़रूर दिखाई थी आज के दिन। आज क्या हुआ अब हम लोग बात करते हैं। मार्केट ओपन हुआ 24,225 अराउंड और हमारा जो डायनामिक जोन था मैंने आपको बताया था यहाँ से ही आप मॉर्निंग में ट्रेड नहीं ले सकते हो, ये बात भी आपकी जायज़ है। बट एक आप रिकवरी आपको देखने को मिली थी। 225 पॉइंट सीधा ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक आपको करेक्शन ढूंढना है इसमें। एक साथ अगर ऐसे मार्केट ऊपर आता है तो एक डाउन साइड का मूव ज़रूर एक्सपेक्टेड रहता है मार्केट में। और फिर क्या हुआ, हमारे जो लेवल्स थे वहीं से ही आपको दो बार रिजेक्शन देखने को मिला था। एक यहाँ पे 24,434 का हमारा जो लेवल था वहां से ही उसका मैनिपुलेशन होकर रिवर्सल दिखा। और फिर अगेन ये वाली जो कैंडल थी ना, ग्रीन और रेड वाली, सो ये वाली कैंडल पे अगेन आया और डाउन साइड का मूव दिखा ये वाले लेवल तक 24,357 के लेवल तक। सो वहां से बाद में रिकवरी भी दिखी थी लेवल का मैनिपुलेशन करके। बट आज मार्केट कंसोलिडेशन नहीं बोल सकते बट रेंज बाउंड जरूर बोल सकते हो। एक रेंज बाउंड मार्केट आज देखने को मिला था हमें। और एक और चीज कि कॉल के जो स्ट्राइक प्राइस थे ना वो उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहे थे। अगर मार्केट 12-15 पॉइंट ऊपर जाता है तो कॉल की स्ट्राइक प्राइस का प्राइस एटलीस्ट इन द मनी या एट द मनी भी हो तो 5-7 पॉइंट्स ऊपर जाना चाहिए। बट उसमें वॉलेटिलिटी उतनी नहीं थी इन द बिगिनिंग। वो मार्केट में 12 पॉइंट के रिएक्शन आने पे सिर्फ 3 पॉइंट या 2.5 पॉइंट्स जितना ही रिएक्ट कर रहा था। सो उतनी वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग में उतना देखने को नहीं मिला था। बट पुट की स्ट्राइक प्राइस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी आज के दिन। तो स्ट्राइक प्राइस के बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि लोग डाउन साइड की पोजीशन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन गोइंग फॉर अ बुलिश साइड। सो ये चीज़ हुआ था। हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो मार्केट में हमें एक इनडिसिसिवनेस ज़रूर देखने को मिला था 24,225 के लेवल और 24,500 के लेवल के बीच। इसका जो क्लोजिंग था उससे ऊपर तो मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। फिर से हम लोग एक बोल सकेंगे कि मार्केट अभी भी एक रेंज में है 24,225 और 24,500 के बीच। एक रेंज बाउंड मार्केट ही आप बोलोगे। एफआईआईज का भी सेम व्यू है कि मार्केट अभी इनडिसिसिव है। आप मार्केट को इनडिसिसिव बोल सकते हो अभी। सो वन डे के टाइम फ्रेम पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा है हमें कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एफआईआईज भी इनडिसिसिव बोल रहे हैं। और एक वॉर का भी जो है ना वो एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। सब लोग पैनिक में सेल कर सकते हैं। सो एक डाउन साइड की रैली ज़्यादा एक्सपेक्ट करनी है रेदर देन गोइंग फॉर बुलिश साइड। अभी हम लोग बात करते हैं कि वॉर पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो प्रीवियसली अभी आया था ट्रम्प ने जो टैरिफ अनाउंस किए थे, उस पे जो रिएक्शन हमने देखा था मार्केट का
उससे तो कम ही रिएक्शन होगा अगर वॉर भी आ जाए तो। मार्केट ऑलमोस्ट 18% या 16 to 18% तक हमारा निफ्टी क्रैश कर गया था अब उसके न्यू हाई से। सो उसके बाद जो ट्रम्प का डिसीजन आया उसके में और क्रैश हो गया था। सो ऐसा जो हुआ था उससे तो हमें कम ही रिएक्शन देखने को मिला था। जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, वो टाइम पे भी मार्केट डाउन जरूर आया था, बट एट द एंड ऑफ द अटैक एक रिकवरी जरूर देखने को मिली थी। एक मार्केट बुलिश साइड में ही क्लोज हुआ था, प्लस में ही क्लोज हुआ था। बट पाकिस्तान से अगर इंडिया में मिसाइल फायर होती है और काफी सीरियस अगर एनवायरनमेंट हो जाता है, काफी सीरियस माहौल हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो एक डाउन साइड की रैली जरूर एक्सपेक्टेड रहेगी अगर ऐसा होता है तो। और आज जो इवेंट है वो भी ज़रूर ध्यान में रखना है कल के लिए। जो फेडरेशन का रेट डिसीजन है 4.50 प्रीवियस था, वही एक्सपेक्टेड है ये बार भी 4.50% ही। और उसमें कुछ प्लस या माइनस होकर आता है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता है, तो वो हिसाब से कल का मार्केट हमारा रिएक्ट कर सकता है। ये चीज़ भी हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है। आज का जो इवेंट आ रहा है फेडरेशन का रेट डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज़ इंडिया और पाकिस्तान के वॉर का जो है ना, उसमें तो एक लोगों में पैनिकनेस है ही, वो ज़रूर रहेगा। वो पैनिक सेल एक आ सकता है, वो ज़रूर ध्यान रखिए। अगर पोजिशनल ट्रेडर आप कोई भी बुलिश पोजीशंस बना रहे हो तो वो अभी ये टाइम पे ज़रूर अवॉइड कीजिए, अनलेस एंड अनटिल कोई ये वॉर का डिसीजन नहीं आ जाता। तब तक आप एक पोजिशनल ट्रेड बनाना अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट बुलिश पोजिशनल ट्रेड बनाना अवॉइड कीजिए, बिकॉज मार्केट में अभी भी एक पेलिंग सेल आ सकता है। अब बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 24,434, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। आज भी यही लेवल से रिजेक्शन खाया था मार्केट ने। और दूसरा उसके डाउन साइड की और 24,356, ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। 24,357 उसके डाउन साइड हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डायनामिक जोन है। उसके साथ साथ लेवल भी है 24,225 का लेवल है हमारा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो। और पूरा जोन आप एक कंसिडर कर सकते हो 24,166। सो ये जोन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के लिए। और अपसाइड 24,500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, एज वेल एज एक डायनामिक लेवल भी निकल के आया है हमारा। सो 24,500 जरूर ध्यान में रखना है। ये वाला लेवल 24,661, ये वाला भी एक लेवल है, वो भी एक ध्यान में रखना है लेवल हमें। और जो 24,500 के लेवल पे जो मैनिपुलेशन हुआ था, ये वाला हाई, वो भी ज़रूर कंसिडर करना है। 24,600 अगर आप बोल सकते हो, बिकॉज राउंड फिगर के पास ही है। सो जो ये सब जोन्स होते हैं ना राउंड फिगर वाले, अगर वहाँ पोजीशंस बनी होती है तो वहाँ से बहुत हाई चांस है कि मार्केट रिवर्सल दे। इधर भी पोजीशंस बनी थी आज 24,400 पे, तो एक रिवर्सल यहाँ से आया था, यहाँ से 24,400 पे आज पोजीशंस बनी थी। तो वहां से ही एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। मार्केट में इंडिसिजिवनेस है, काफी पोजीशंस बनी थी 24,400 पे भी डाउन साइड की। और आज डाउन साइड का सब लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज जो रात में इंडिया ने अटैक किया था, हमारा सिंदूर ऑपरेशन जाहिर किया था, तो उसके बाद एक डाउन साइड का मूव लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। आज तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है, बट कल के दिन एक पैनिक सेल आपको देखने को मिल सकता है। सो आप ऊपर जब आता है मार्केट तो उसको शॉर्ट करने का ही अभी व्यू रखिए। और शॉर्ट भी कब करना है, एक एक्यूमुलेशन होने दो मार्केट में। हमारी एएमडी स्ट्रेटेजी ज़रूर ध्यान में रखिए। एक्यूमुलेशन होने के बाद मैनिपुलेशन होता है जब सबके स्टॉप लॉस निकल जाते हैं। सब बिगिनर ट्रेडर्स जो होते हैं उनके सबके स्टॉप लॉसेस निकल जाने दो, और उसके बाद एक आप एंट्री बनाइए। अगर कॉल के स्ट्राइक प्राइस में आपका टारगेट आता है और पुट के स्ट्राइक प्राइस में आपका एंट्री प्राइस आता है, वो जो जोन आप मार्क करके रखते हो वो आता है, तो ही आप एंट्री बनाइए। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें। एक ऊपर आते ही मार्केट में एक शॉर्ट करने का ज़्यादा हमें फोकस रखना है अभी, बिकॉज एक पैनिक सेल हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर। सो ये सारे लेवल्स दिए, एएमडी स्ट्रेटेजी ध्यान में रखनी है। हमारे सेक्टर्स भी साथ साथ में देखते हैं। आज सेक्टर्स सब क्या पॉजिटिव थे, सब सेक्टर्स ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड बुलिश आप बोल सकते हो, उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कोई था नहीं। बट साथ साथ में सेक्टर्स भी देखने, अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश है मतलब सब सेक्टर्स 1% के अबाव या 1.5% के अबाव बियरिश है, नेगेटिव है, तो आप एक शॉर्ट साइड की ही एंट्री प्लेस कीजिए। बिकॉज आप एक अगर बुलिश मूव उसमें एक्सपेक्ट करते हो तो वो नहीं हो सकता। मतलब एक स्मॉल स्कैल्पिंग अगर आपको मिल सकता है,
बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव नहीं मिल सकता। सो आप लंबा मूव अगर आपको चाहिए तो विद द डायरेक्शन, विद सेक्टर्स और साथ-साथ में जो अभी सेंटिमेंट्स है मार्केट के उसके साथ ही चलना बेहतर है। ये सारे लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए, जो-जो मैंने चीज़ें आपको कही है वो ज़रूर ध्यान में रखना है और इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करना है उसको। सिर्फ़ सुनिए मत, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका ट्रेडिंग सेटअप पूरा चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज दिखेगा आपको। ये सब चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है करना, एक डिसिप्लिन से ट्रेड करना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे एवरीडे मॉर्निंग न्यूज़ पोस्ट करते हैं, एज़ वेल एज़ जो भी लाइव लेवल्स या फिर लाइव अनाउंसमेंट्स आते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, तो वो सब हम लोग इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं। सो आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच।